गौतम बुद्ध का जीवन और उनका इतिहास बहुत प्रेरणादायक है। उनका जन्म लगभग 2500 साल पहले लुम्बिनी में हुआ था। बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। उन्होंने सुख सुविधाओं को छोड़कर सत्य और ज्ञान की खोज के लिए संन्यास ले लिया। बोध गया में उन्हें ज्ञानोदय प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। उनकी शिक्षाएं मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर केंद्रित हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और माता महामाया थी। जन्म के कुछ दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। बचपन से ही वे चिंतनशील और एकांत पसंद थे। क्या आप उनके वैवाहिक जीवन या ज्ञानोदय के बारे में जानना चाहते हैं? ज्ञानोदय के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, जो दुखों के अंत का मार्ग है। उन्होंने पूरे भारत में घूमकर अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया और एक भिक्षु संघ की स्थापना की। उनका देहांत कुशीनगर में हुआ, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। वे 4 आर्य सत्य निम्नलिखित हैं। 1. दुख, संसार में दुख ही दुख है। 2. दुख का कारण इच्छाएं हैं। 3. दुख का निरोध, इच्छाओं को समाप्त करने से दुख का अंत होता है। 4. दुख का निरोधगामी मार्ग, अष्टांगिक मार्ग ही दुख के निरोध का मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 सिद्धांतों का संग्रह है, जो सही जीवन जीने का तरीका बताते हैं। 1. सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग। 2. सम्यक संकल्प, राइट थॉट। 3. सम्यक वाणी, राइट स्पीच। सम्यक कर्म, राइट एक्शन। 5. सम्यक आजीव, राइट लाइवलीहुड। 6. सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। और 8. सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि संसार को सही रूप से समझना और सभी बातों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखना। इसमें ये समझना शामिल है कि जीवन दुखों से भरा है और इन दुखों के कारण क्या हैं। सम्यक संकल्प का अर्थ है कि सही विचार और इरादे रखना। इसमें दुर्भावना, हिंसा और लालच जैसे नकारात्मक विचारों से मुक्त होना और करुणा और परोपकार जैसे सकारात्मक विचारों को अपनाना शामिल है। सम्यक वाणी का अर्थ है कि सही और कल्याणकारी वचन बोलना। इसमें झूठ बोलना, चुगली करना, कठोर वचन बोलना और व्यर्थ की बातें करने से बचना शामिल है। इसके बजाय सत्य, मधुर और उपयोगी बातें करना चाहिए।